हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नियति आईएएस। लीगल नियति के सीरीज में आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ और आज का इस टॉपिक का नाम है जीरो एफआईआर। तो आखिर ये जीरो एफआईआर है क्या, इसकी क्या रेलिवेंसी है और इसके प्रोसीजर्स क्या है, बेनिफिट क्या है, इससे रिलेटेड कुछ लैंडमार्क जजमेंट आज वो हम लोग देखेंगे। और आज का ये जो वीडियो है ये हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, स्टेट जुडिशियरी, स्टेट पीसीएस, क्लैट और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दिस इज़ विक्रम, ये विक्रम है और विक्रम दिल्ली का रहने वाला है। विक्रम कोलकाता आया हुआ है अपने किसी बिजनेस मीटिंग के लिए। तो विक्रम के साथ यहाँ क्या हुआ है कि विक्रम का जो बैग है जिसमें इसके कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और इसका लैपटॉप है और कुछ इम्पॉर्टेंट सामान है, वो कुछ लोग छीन कर ले गए और विक्रम के साथ मारपीट भी हुई है। यानी कि विक्रम के साथ रॉबरी प्लस असॉल्ट का ऑफेंस हुआ है, जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि सीरियस क्राइम है। मारपीट हुआ है और छीना झपटी हुआ है विक्रम के साथ। तो विक्रम अब क्या करेगा? तो विक्रम जाएगा पुलिस स्टेशन और विक्रम सीक्स हेल्प बट हिट्स अ वॉल, यानी कि विक्रम को मदद की ज़रूरत है बट एक दीवार बीच में खड़ी हो गई। तो ये दीवार किस चीज़ की दीवार है, तो इसी को देखते चलिए। तो जब विक्रम जो है वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन गया, ठीक है, तो वहाँ उसको ये पुलिस ऑफिसर जो है वो बोले कि द क्राइम डिड नॉट हैपन इन आवर एरिया, गो टू अ डिफरेंट स्टेशन। यानी कि ये जो क्राइम आपके साथ हुआ है ये हमारे एरिया में नहीं हुआ है और आप उसी एरिया में जाओ जहाँ ये क्राइम हुआ है, हम लोग यहाँ एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। तो अब विक्रम क्या हुआ, जो काफ़ी दुखी था, जो अपने एक अनजान शहर में आया हुआ है अपने बिजनेस मीटिंग के लिए, वो और भी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया, यानी ट्रॉमा में और भी ज़्यादा चला गया। क्यों? क्योंकि जो उसका क्रूशियल टाइम था वो वेस्ट हुआ, ठीक है, और जो क्रिमिनल्स है उसको अब मौका मिल गया भागने का, है ना। क्योंकि अगर पुलिस जो है वो लेट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी तो जो क्रिमिनल्स है हो सकता है ना कि एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में भाग जाए ताकि वो बच जाए। और तीसरा क्या है कि जो एविडेंसेस है वो फॉर एवर लॉस्ट हो जाएगा, यानी कि ख़त्म होने का डर है, मिटने का डर है। क्योंकि जितना डिले इन्वेस्टिगेशन में होगा उतना ही जो एविडेंस है उसके मिटने का जो रेट है वो बढ़ सकता है ना। तो एविडेंस टैंपर भी हो जाएगा, क्रिमिनल भाग जाएगा, विक्रम का टाइम वेस्ट होगा, विक्रम और ज़्यादा दुखी हो गया। तो अब यहाँ क्या विक्रम को लॉ कुछ पावर देता है क्या? क्या विक्रम के पास कुछ लीगल राइट है? तो हाँ, द लॉ गिव्स अ पावरफुल टूल। किसको देता है? तो विक्रम जैसे इंसान को देता है, ठीक है। तो इसी टूल को कहते हैं जीरो एफआईआर। ये जो विक्रम का एक लीगल पावर है जीरो एफआईआर, इसको विक्रम यूज करके अपना जो केस है उसको हैंडल कर सकता है, ठीक है। अपना जो एफआईआर है वो दर्ज रजिस्टर करवा सकता है। तो अब क्या होगा? तो विक्रम जो है वो जीरो एफआईआर पहले देखते हैं कि जीरो एफआईआर आखिर है क्या। ओके, What is zero FIR? It means any station must act. ये जीरो एफआईआर क्या है? तो जो जीरो एफआईआर है वो कहता है कि इफ़ यू आर अ विक्टिम ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस यू कैन रिपोर्ट इट एट एनी पुलिस स्टेशन रिगार्डलेस वेयर द क्राइम अकर्ड। ये कहता है कि अगर आप विक्टिम हो एक सीरियस ऑफेंस के, सीरियस क्राइम के, यानी जैसे कि चोरी, छीना झपटी या फिर रेप, मर्डर, ऐसे क्राइम्स सीरियस ऑफेंस में आता है, ठीक है। तो आप इसको कोई भी पुलिस स्टेशन में अपना जो रिपोर्ट है वो दर्ज करवा सकते हो, ठीक है। और वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि क्राइम कहाँ हुआ है। आप अगर इंडिया के किसी भी पुलिस स्टेशन में आप जाकर अपना क्राइम को जो रिपोर्ट है उसको रजिस्टर करवा सकते हो और पुलिस आपको मना नहीं करेगी, ठीक है। तो जीरो एफआईआर का कुछ फीचर्स देखते हैं। तो ये कहता है कि द पुलिस मस्ट राइट डाउन योर कंप्लेंट। जो पुलिस है उनको आपका जो कंप्लेंट है उसको लिखना ही लिखना है। यहाँ मस्ट वर्ड का यूज हुआ है। मस्ट का मतलब होता है मैंडेटरी है, ठीक है। ये पुलिस का एक लीगल ड्यूटी है। अगर पुलिस इस लीगल ड्यूटी को नहीं करेंगे तो उनके ऊपर एक सख्त कार्रवाई हो सकती है। ओके, तो और दूसरा है कि दे मस्ट रजिस्टर अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर एंड असाइन इट अ सीरियल नंबर 0। यानी कि
जो पुलिस है उनको एफआईआर रजिस्टर करना ही है, और जो उसको वो क्या करेंगे, 0 सीरियल नंबर से असाइन कर देंगे। तो 0 क्यों करेंगे वो भी देखते हैं। ओके, तो वो जब 0 सीरियल नंबर से असाइन कर देंगे उसके बाद वो क्या करेंगे, पुलिस का क्या काम होगा कि वो दे ट्रांसफर द केस टू द करेक्ट स्टेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन। यानी कि पुलिस जो है वो अब दूसरा जो करेक्ट स्टेशन है जहाँ पे क्राइम हुआ है या फिर जो जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे, उस पुलिस स्टेशन को वो केस को ट्रांसफर कर देंगे। किस चीज़ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये जो पुलिस जो रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज की थी वो क्या किया, वो 0 सीरियल नंबर से स्टार्ट किया, है ना। और जहाँ जाएगा वहाँ सीरियल नंबर लगेगा, है ना। जो करेक्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ सीरियल नंबर ये दर्ज होगा। तो जो पहले वाली जो पुलिस स्टेशन है वो 0 से सीरियल नंबर दिया गया, इसलिए इसका नाम 0 एफआईआर हो गया, है ना, एफआईआर। ओके, तो आई होप कि आपको इसके नाम का मीनिंग पता चल गया होगा कि क्यों इसको 0 एफआईआर कहते हैं। ठीक है, तो अब जो आपका जो काम था, योर जॉब इज टू रिपोर्ट, आपका जो काम था वो रिपोर्ट दर्ज करवाना था। अब जो पुलिस का काम है उसके वो जो रियल जो जुरिस्डिक्शन है, जो करेक्ट एरिया है, उसको ट्रांसफर करना। यानी कि जैसा आप ये पिक्चर में देख रहे होगे कि ये पहले वाला पुलिस स्टेशन था जहां विक्रम गया होगा और इनको ये मना कर दिया, विक्रम को ये मना कर दिए। लेकिन अब 0 एफआईआर क्या कहता है कि ये पुलिस जो है ये तो केस रजिस्टर करेंगे ही, एफआईआर लिखेंगे ही, ठीक है। और इनका काम है कि अब ये सही पुलिस स्टेशन में इस केस को, इस एफआईआर को ट्रांसफर करेंगे। ये आपका काम नहीं है कि आप सही जुरिस्डिक्शन ढूंढो, ठीक है, ये पुलिस का काम है। ये 0 एफआईआर कहता है। ओके, तो जो 0 एफआईआर है वो पहले क्या था, एक गाइडलाइन था। पहले ये एक लॉ नहीं था, मतलब एक जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था वो टाइम टू टाइम जो भी केसेस लैंडमार्क जजमेंट थे उनमें 0 एफआईआर की जिक्र करते थे, उससे रिलेटेड कुछ बातें कहते थे। लेकिन ऐसा कुछ मैंडेटरी वो कुछ हमारे जो लॉ था उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं था 0 एफआईआर का कंसेप्ट। लेकिन अब जो हमारा न्यू बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का, उसके सेक्शन 173 के क्लॉज 1 में ये मैंडेटरी है और ये वहां लिखा गया हुआ है 0 एफआईआर के बारे में। तो अब ये जो सेक्शन 173 का क्लॉज 1 है बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो कहता है कि अ मैंडेटरी लीगली बाइंडिंग ड्यूटी फॉर पुलिस टू रजिस्टर द एफआईआर फॉर एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिगार्डलेस ऑफ द जुरिस्डिक्शन। यानी कि 0 एफआईआर को मैंडेटरी कह दिया और लीगली बाइंड है पुलिस जो ऑफिसर है एफआईआर को रजिस्टर करने के लिए। कब, कौन से केस में, अगर वो जो केस है वो सीरियस हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, और उस टाइम जो पुलिस ऑफिसर होंगे वो जुरिस्डिक्शन के लिए मना नहीं करेंगे कि ये हमारे एरिया का केस नहीं है, ठीक है। उनके ऊपर ये एक लीगल ड्यूटी है कि उनको जो केस है, जो एफआईआर है, उसको रजिस्टर करना ही है। ये हमारा अब जो न्यू रूल है जो 2023 का सेक्शन 173(1) बीएनएसएस, ओके, ये कहता है। ओके, तो अब जो है अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है, अगर आपको मना करे कि नहीं हमारे एरिया का तो केस नहीं है, हम तो इसको रजिस्टर नहीं करेंगे, तो अब क्या आप करोगे, उनके आंखों में आंखें डालकर आप कहना कि सर, जो हमारा सेक्शन 173(1) ऑफ बीएनएसएस है वो आपको लीगली बाउंड करता है कि मेरे केस को आप रजिस्टर करो। अगर आप नहीं करोगे तो आप लॉ को वायलेट कर रहे हो, ठीक है, आप लॉ का उल्लंघन कर रहे हो और इसके लिए आपको, आपके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शंस हो सकता है और आपको सख्त पनिशमेंट भी मिल सकता है। ओके, तो आप अब डर से नहीं बोलना, अब आंखों में आंखें डालकर बोलना। क्यों? क्योंकि आपका एक अब लीगल राइट है, ये आपका राइट है और पुलिस का ड्यूटी है। ओके, तो अब देखते हैं कि द फर्स्ट 24 आवर्स आर क्रिटिकल। तो अगर जब क्राइम होता है, कोई भी क्राइम होता है, तो उसके लिए पहला 24 घंटा इतना जरूरी क्यों होता है, ठीक है। तो और ये 0 एफआईआर का जो है वो हमारे एविडेंस को कैसे बचा सकता है, तो ये देखते हैं। ओके, तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन इज अ रेस अगेंस्ट टाइम। अ 0 एफआईआर इंश्योर्स इमीडिएट एक्शन, डिले वीकेंस एविडेंस एंड जियोपार्डाइज जस्टिस। इट मीन्स कि जो 0 एफआईआर है वो
इमीडिएट एक्शन जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन तुरंत स्टार्ट करे, इसके लिए बनाया गया है ना। और अगर वो तुरंत एफआईआर तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, तो इससे बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि आपका एविडेंस सेव होगा, है ना, क्योंकि जितना डिले अगर एविडेंस इन्वेस्टिगेशन में करेंगे उतना ही एविडेंस को हैम्पर होता है। तो जैसे कि अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे वो देखो जो विक्रम का केस था, अगर उसमें जो पुलिस है वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती तो क्या होता, प्रिजर्व सीसीटीवी फुटेज बिफोर इट गेट्स डिलीटेड, यानी कि उसके साथ जो छीना झपटी हुआ था उसका कुछ रोड पे हुआ था तो कुछ सीसीटीवी रिकॉर्ड तो हुआ ही होगा, तो ये रिकॉर्ड जो क्रिमिनल है उसको डिलीट करने से पहले पुलिस जो है वो एविडेंस यहाँ से निकाल सकती थी, है ना। और दूसरा कि जो विक्रम के साथ मारपीट हुआ था उसका तुरंत ही मेडिकल रिपोर्ट एग्जामिनेशन होता और रिपोर्ट बन जाता, और रिपोर्ट में पता चल जाता कि हाँ भाई जो चोट लगी वो कितनी गहरी और कितनी सीरियस या फिर नॉन सीरियस है, उसके बेसिस पे जो क्रिमिनल है उसको पनिशमेंट भी मिल सकता था, है ना। और तीसरा है कि बिगिन ट्रेसिंग दी अक्यूज्ड, यानी कि अगर जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता तो जो क्रिमिनल है उनके भागने के चांसेस कम है, क्योंकि अगर वो कहीं भी भागेंगे तो एक एरिया पर्टिकुलर एरिया में ही भाग सकते हैं ना, 24 घंटे के अंदर में वो बहुत दूर तो भाग नहीं जाएंगे, लंदन तो भाग नहीं जाएंगे, है ना, इवन अगर वो फ्लाइट यूज ना करे तो ये सारे बेनिफिट्स है हमारे जीरो एफआईआर का, ठीक है, क्योंकि ये इमीडिएट एक्शन लेने को कहता है पुलिस ऑफिसर को, ठीक है। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट देखते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ, ठीक है। तो ये जो लैंडमार्क जजमेंट है इसी बेसिस पे पहले जीरो एफआईआर यूज होता था, क्योंकि कहीं कोई सेक्शंस नहीं दिया हुआ था, कोई लॉ नहीं था जीरो एफआईआर के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट कुछ कह देते थे उस बेसिस पे पुलिस जो है ऑफिसर वो जीरो एफआईआर का यूज होना था। लेकिन अब क्या है, अब तो जैसा मैंने आपको कहा था ना, बताया था कि अब तो ये एक रूल ही बन गया, एक लीगल हमारे पास राइट आ चुका है सेक्शन 173 क्लॉज 1 के अंडर बीएनएसएस के अंडर, ठीक है। तो पहले क्या था, तो पहले का कुछ जजमेंट देखते हैं जहां हम लोग जीरो एफआईआर का कुछ रेलिवेंसी देख सकते हैं, ठीक है। तो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर क्राइम कोई कॉग्निजेबल हो, यानी कि सीरियस क्राइम जैसे कि रॉबरी, मर्डर, रेप हो, तो जो पुलिस है उनको एफआईआर रजिस्टर करना कंपलसरी है, ठीक है, वो मना नहीं कर सकते हैं। ये ललिता कुमारी के केस में कहा गया था। और कब, जबकि जो क्राइम हो वो कॉग्निजेबल हो, यानी कि सीरियस क्राइम हो, ओके, तो कंपलसरी होगा एफआईआर रजिस्टर करवाना। और कीर्ति वशिष्ठ वर्सेस स्टेट के केस में कोर्ट ने कहा था कि जो जीरो एफआईआर का मकसद है वो विक्टिम को भटकने से रोकना है, ठीक है, विक्टिम को एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन को से घूमने से बचाता है जीरो एफआईआर, ठीक है। और जो जीरो एफआईआर का पर्पस मेनली यही है कि विक्टिम को जल्द से जल्द रिलीफ मिले, है ना। तो ये दोनों केसेस जीरो एफआईआर के लिए पहले काफी अभी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब तो एक रूल ही बन गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि विमेन के लिए ये जो लॉ है, द लॉ प्रोवाइड एक्स्ट्रा सेफ गार्ड फॉर विमेन, विमेन के लिए जो लॉ है कैसे कुछ एक्स्ट्रा सेफ गार्ड है, ठीक है। तो कहता है कि अंडर बीएनएसएस इफ द विक्टिम इज अ विमेन देयर आर स्पेशल मैंडेटरी प्रोटेक्शन इन अ प्लेस, यानी कि अगर जो विक्टिम है, ठीक है, वो अगर विमेन है और उनको अपना एफआईआर रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए मैंडेटरी है, ठीक है, कि जो पुलिस ऑफिसर होंगी वो विमेन ही होंगी, यानी कि उनका जो विक्टिम का स्टेटमेंट है वो कौन रिकॉर्ड करेगी, तो एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी, और एक ये मैंडेटरी रूल है। और जो रिकॉर्डिंग होगा जो विक्टिम का, फीमेल विक्टिम का, उसको क्या किया जाएगा, उसको वीडियोग्राफ किया जाएगा, वो वीडियोग्राफ होगा ताकि उन जो प्रेशर है या फिर थ्रेट होगा वो मैनिपुलेशन से रोका जाए, ठीक है, कि विमेन के ऊपर कोई मैनिपुलेशन ना हो, कोई थ्रेटन ना हो, कोई प्रेशर ना हो, इस वजह से उनको जो उनके स्टेटमेंट को वीडियोग्राफ किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, क्राइम कैन बी एनीवेयर बट एफआईआर कैन बी एवरीवेयर। इट मीन्स कि क्राइम कहीं भी हो लेकिन एफआईआर जहां आप चाहो वहीं हो सकता है, और ये आपकी नहीं ड्यूटी है कि आप करेक्ट पुलिस स्टेशन को ढूंढो, ये पुलिस स्टेशन, अब जो पुलिस ऑफिसर है उनकी ड्यूटी है कि वो आपके एफआईआर को रजिस्टर करें, ठीक है,
और जो करेक्ट स्टेशन है उसको ट्रांसफर करे। ओके, तो अब आपको डरना नहीं है, अब आपको आपका लीगल राइट यूज करना है, ठीक है। और अगर वो मना करे तो आप जो है 173(1) के पावर को बताओ कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको करना ही करना है, आप यूज करो, वरना आपके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शंस होगा। ओके, और पुलिस वाले की ही ड्यूटी है कि वही करेक्ट स्टेशन ढूंढेंगे। ओके, तो दोस्तों ये जो लीगल अवेयरनेस है वो आपकी सबसे बड़ी पावर है, और इस पावर को आप हमेशा याद रखना और यूज भी करना, और डरना बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको शेयर करना ताकि बाकी लोग भी अवेयर हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।